ये विदेश नीति में नहीं होता है बेटा। जब से हमें स्वाधीनता मिली, जो हम कहते हैं सो कॉल स्वाधीनता 1947, ठीक है, एक बार फाजिल अहमद साहब की बात नहीं हो पाई थी। किसी दूसरे का जंग लड़ने के लिए हम नहीं जाते। ठीक है, फाजिल अहमद साहब क्या होना चाहिए बताइए। देखिए, हमारी जब बात बीच में कट गई थी, क्यूबा एक छोटा सा देश है, वो अमेरिका के साथ आंख से आंख मिला के लड़ रहा है। उसका पेट्रोल पंप ड्राई हो चुका है, उसके पूरे शहर में अंधेरा हो चुका है। ये कौन सा जुल्म है? ये भी तो जुल्म है। मादुरो को उठा के ले आए, एक राष्ट्रपति को उठा करके आप, ये भी तो जुल्म है। और सबसे पहले हमला तो ईरान पे किसने किया? अमेरिका ने किया। खामनेई साहब की हत्या हुई कि आखिर उसका रिएक्ट नहीं करें। अगर वो नहीं हमला करता ईरान, पूरे ईरान को ही खत्म कर देते। पहले हमले में ही 150 बच्चियां मर गई फर्स्ट डे में। बेहद दुखद था वो। तो अगर इसका जवाब नहीं देगा ईरान, तो क्या करेगा? पूरे ईरान को मिटा देंगे वो। तो ईरान गलत कर रहा है, ये कौन बोले? ईरान तो अच्छा कर रहा है, ताकत के साथ लड़ाई ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल, इजराइल चलिए ईरान से तो लड़ रहा है, फिलिस्तीन के लोगों ने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। उनका तो कोई सेना भी नहीं है, उनका तो कोई कंट्री भी नहीं है। फिर भी 74,000 बरगुरियन कैनाल बनाने की जमीन के लिए गजा के लोगों को उजाड़ दिया जाएगा, उनको हत्या कर दी जाएगी। अगर ईरान नहीं होता तो गजा के लोगों को समुद्री जहाज में बैठा करके अफ्रीका के जंगल में छोड़ाते। इजराइल छोड़ाता। उसको बचाने की जिम्मेदारी भी तो ईरान ने ली है ना। अगर ईरान नहीं होता, पूरे गजा के लोगों को 10 समुद्री जहाज लगाते और ले आके अफ्रीका के जंगल में छोड़ाते। ये प्रॉक्सी के थ्रू बचाया है फिलिस्तीन ने। इसलिए आज दुनिया के लोग, ईसाई साथ नहीं है कि यहूदी साथ नहीं है कि मुसलमान साथ नहीं है। और यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, रूस के अंदर क्या हो रहा है, जब ये सारी वजह जो है अमेरिका ही है। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई युद्ध हो रहा है, उसके पीछे अमेरिका की हार। तो मैं आज हम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते। रूस और एक क्रॉस क्वेश्चन आप ही से, रूस और चाइना ये तो बिल्कुल सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ है। आप हमारा रिश्ता छोड़ दीजिए, ये तो सीधे तौर पे है, कोई किंतु परंतु है नहीं। ये अपने हथियारों के साथ, अपने सैनिकों के साथ क्यों नहीं आकर साथ देते हैं ईरान का? वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे? पूरी तरह से गलत है। क्यों नहीं आ रहे रशिया और चाइना? आपको ये तो बहुत अच्छे संबंध मुल्कों वाले देश हैं। क्या लगता है कि गली गली घूम के प्रेसिडेंट ट्रंप भी मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारी जंग खत्म करा दो। इसकी ताकत के पीछे कौन है? आज रसिया और चीन साथ दे रहा है ईरान का, नॉर्थ कोरिया साथ दे रहा है, जापान साथ दे रहा है। तो पूरे अरब देशों में मर कौन रहा है ईरानी? क्या वो हमारे तो सैनिकों ने कई बार दूसरे मुल्कों की लड़ाई लड़ी है ना सर, कई बार प्रथम विश्व युद्ध जो हम लोग पढ़ते हैं किताबों में। शांति सेना भेजे, मौजूदा वक्त में तो नहीं देखने को मिल रहा है। शांति सेना भेजे, ऐसा नहीं है। भारत हमेशा कभी सरेंडर नहीं किया। भारत ने हमेशा लड़ाई लड़ा, चाहे वो चाइना की लड़ाई हो, पाकिस्तान कभी भी, हमारी इकोनॉमी चाहे कितना भी हो। मैं बता रहा हूं आपसे, हमारे सेनाओं ने संगीनों से रात भर लड़ाई लड़ी है। हथियार जब नहीं हुआ करता था, उसके बाद भी हमने भारत के सर को कभी झुकने नहीं दिया। और आज अगर सरकार ये कहे कि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी, हमसे नहीं लड़ सकते, हमको शर्म आती है अपने आप। सरकार कहां कह रही है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है? बिल्कुल, लेकिन अपनी हैसियत तो देखेंगे ना। आप कह रहे हैं उस देश में पेट्रोल पंप खाली हो गए, हमारे भी देश में पेट्रोल पंप खाली हो जाए तो अच्छा होगा। तभी पता चलेगा कि हम ईरान के साथ हैं। नहीं खरीद सकते नहीं, अगर हमारे पेट्रोल पंप खाली हो जाए, हमारी जनता सब वो तो छोटे-छोटे जनसंख्या वाले देश है। हमारे वहां 140 करोड़ की जनसंख्या है, हमारे लिए तो अलग मुसीबत पैदा हो जाएगी ना सर। हम आज भी ईरान से तेल अभी भी नहीं खरीद सकते, आज भी नहीं खरीद सकते। अमेरिका की पाबंदी है हमारे ऊपर, आप तेल नहीं खरीदेंगे। 2012 में कम किया था, उस समय मोदी सरकार नहीं थी सर। 2012 में क्योंकि तब सबसे पहले सैंक्शन लगी थी सर। सवाल मोदी रहे ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है, सवाल देश का है। कोई भी रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये देश पर कोई भी रहे। मनमोहन सिंह ने बिल्कुल, अमेरिका ने सैंक्शन तब लगाई थी जब मनमोहन सिंह ने कहा कि ना भाई ना लो हम कम करते हैं। सैंक्शन के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया, गलत कर रहे हैं ना सर। ट्रंप तो गलत कर रहे हैं, पर बोले एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। एक सेकंड सर, आज की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट है। आज क्यों सरेंडर कर रहे हैं हम? किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी आज हम क्यों सरेंडर कर रहे हैं? अमेरिका के कहने के बावजूद भी हमने परमाणु परीक्षण किया, आज सरेंडर क्यों कर रहे हैं? नहीं किया, वो आप भूल जाते हो, वो भी तो हमें कुछ नहीं भूलते, हमें सब याद है। पूरा बोलो ना, पूरा बोलो ना सर। फादरलैंड वाले हैं, फादरलैंड के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए आपको बुरा लगा। अरे हम सिर्फ अपने लैंड के, कि हमारी जमीन पे कब्जा ना हो, हम सिर्फ अपने लैंड वाले हैं, भारत वाले हैं। हमें बाकी लोग लड़े, हम अपना हित पहले देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात तो सच है ना दीपक बोहरा जी, राष्ट्रपति ट्रंप आज ही का उनका बयान है 24 घंटे पहले का, ईरान के तेल पर कब्जा मेरी पसंदीदा चीज है, खार्ग द्वीप भी ले सकता हूं, समझौता नहीं हुआ तो ईरान तो बचेगा ही नहीं। और खार्ग द्वीप से हम सब जानते हैं 90% जो तेल का निर्यात होता है ईरान का। और उसके बाद पोप की ये उनको
जो भी बात उनकी ओर से कही गई है कि हाँ तुम्हारे खून से रंगे हुए हैं, इसका असर पड़ेगा क्या ट्रंप पर? नहीं असर पड़ेगा। 90% जो ईरान का तेल है वो खर्ग आइलैंड के थ्रू जाता है। वहां पर ऑयल प्रोडक्शन नहीं है बेटा, पाइपलाइंस हैं, तो वहां लोड करते हैं, बड़े बड़े वो ऑयल के कैवर्न्स हैं जहां पर रखते हैं।